मैंने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो हीमोग्लोबिन आरबीसी है ना, हेमेटोक्रिट मतलब आरबीसी जितने भी रिलेटेड पैरामीटर है इनको समझा था। देन देखा था कि इनके कम या ज्यादा होने से कौन सी डिसीज हो रही थी पेशेंट में, एंड इनके बेस पे अपन क्या ट्रीटमेंट करें। ठीक है, अब जो अपना सेकेंड पार्ट है ना, तो उसमें अपन देखेंगे जो प्लेटलेट काउंट है, डब्ल्यूबीसी काउंट है, डिफरेंशियल प्लेटलेट काउंट है, इनको डिटेल में समझेंगे एंड देखेंगे इनके कम या ज्यादा होने से कौन सी डिसीज होगी पेशेंट में। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, देन मूव फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड पार्ट जिसमें फर्स्ट पैरामीटर है अपना प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज अ स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट इन द ब्लड दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन ब्लड क्लोटिंग एंड स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग। ठीक है, जो अपना प्लेटलेट है ये क्रूशियल रोल प्ले करता है किसमें, ब्लड क्लोटिंग में। आपने देखा होगा किसी पर्सन को चोट लग जाती, इंजरी हो जाती, तो उस टाइम पर ब्लीडिंग होती है। तो जो अपना प्लेटलेट है उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है ना। वहाँ ब्लड क्लॉट बना देता है, रक्त का थक्का बना देता है, जिससे कि जो अपना ब्लड है वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है एंड ब्लीडिंग प्रिवेंट हो जाती है। ठीक है, अब बात करें अपन शेप की, तो इसका शेप होता है डिस्क शेप। ठीक है, ये है डिस्क शेप। साइज की बात करें तो इसका डायमीटर होता है 2.4 माइक्रोमीटर। ठीक है, लाइफ स्पेन होता है इसका 5 to 9 डेज, मतलब 5 से 9 दिन में इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 1.5 लाख से 4 लाख सेल पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अगर जो नॉर्मल रेंज है इससे हाई मिलती है अपनी सीबीसी रिपोर्ट में। ठीक है, जैसे कि 8-9 लाख। ठीक है, तो उस पेशेंट को कौन सी डिसीज होगी। ठीक है, एंड इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे। ठीक है, तो हाई प्लेटलेट जिसे अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, जब भी हाई प्लेटलेट होगी तो उसे अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस, जो कि अपन को क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, मतलब जो लंबे समय से इन्फ्लामेशन चल रहा है उस कंडीशन में देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में। ठीक है, अगर जो अपना प्लेटलेट है इसका काउंट नॉर्मल से कम दिखता है सीबीसी रिपोर्ट में, जैसे कि 1 लाख, ठीक है, 50,000 ऐसा देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, जो कि अपन को वायरल इन्फेक्शन ना, जो अफेक्ट करेगा बोन मेरो को। और बोन मेरो अल्टीमेटली जो ब्लड सेल है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी एंड प्लेटलेट, इसका फॉर्मेशन कम कर देगी, जिससे कि जो अपना प्लेटलेट है इसका काउंट नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा। अब कौन कौन से वायरल इन्फेक्शन है, तो डेंगू, एचआईवी, चिकन पॉक्स। ठीक है, ये वायरल इन्फेक्शन है जो अफेक्ट करेंगे बोन मेरो को। एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड। ठीक है, एंड ए प्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, अब बात करें ट्रीटमेंट की। जो अपना प्लेटलेट इसका काउंट नॉर्मल से कम ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में क्या ट्रीटमेंट ले। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब जो प्लेटलेट है उसका काउंट नॉर्मल से हाई होता है, तब तब इकोस्प्रिन 75, जो कि एस्प्रिन की ब्रांड है, इकोस्प्रिन 75, ये एक ब्लड थिनर है, ब्लड को पतला करने का काम करती है। ठीक है, तो जो अपना प्लेटलेट अगर इसका काउंट नॉर्मल से हाई होता है तो ब्लड विस्कस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो उस टाइम पे अपन इकोस्प्रिन 75 एस्प्रिन की टेबलेट लेंगे, ये ब्लड को पतला करेगा जिससे कि जो ब्लड का प्रॉपर फ्लो होगा। ठीक है, देन साइटोड्रॉक्स कैप्सूल जिसमें हाइड्रोक्सी यूरिया कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये ब्लड के जो ब्लड सेल है इसका फॉर्मेशन को कम करता है। ठीक है, देन अपन देखते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब अगर जो प्लेटलेट है इसका काउंट नॉर्मल से कम हो जाता है तब अपन लेंगे कैरिपिल टेबलेट। ठीक है, ये कैरिपिल टेबलेट, इसमें क्या होता है, कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट, मतलब जो पपीते का पत्ता है उसका एक्सट्रैक्ट होता है इसमें। ठीक है, ये क्या करता है, जो प्लेटलेट का काउंट कम हुआ है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, देन अगर आप नेचुरली भी जो पपीते का पत्ता है उसका अगर रस पीते हो तो उससे भी अपना प्लेटलेट का काउंट इंक्रीज होगा। ठीक है, देन है प्लेटेंजा सिरप। ठीक है, इसकी टेबलेट भी आती है, जैसे ये है प्लेटेंजा टेबलेट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा होगा हो गया होगा कि जो प्लेटलेट है इसका काउंट नॉर्मल से हाई या कम हो रहा है तो कौन सी डिश होगी पेशेंट में एंड कौन सा ट्रीटमेंट ले। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर एमपीवी। एमपीवी मीन प्लेटलेट वॉल्यूम।
ठीक है, ये इससे अपन को क्या पता चलता है इस पैरामीटर से कि मेजर द एवरेज साइज ऑफ प्लेटलेट, मतलब जो प्लेटलेट है इसका एवरेज साइज कितना है। ठीक है, ये जो पैरामीटर अपन को ये बताता है कि प्लेटलेट का एवरेज साइज कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 6.5 टू 12 फेम्टोलीटर। अब जो नॉर्मल रेंज इससे कम या ज़्यादा होती है पैरामीटर में, अगर कम या ज़्यादा देखने को मिलता है अपन को पैरामीटर में एमपीवी की वैल्यू, तो कौन सी कंडीशन में अपन को कम या ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर एमपीवी की वैल्यू हाई मिलती है तो अपन को कैंसर की कंडीशन, ठीक है, देन हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, देन हार्ट डिसीज, विटामिन डी डिफिशियंसी। इन कंडीशन में अपन को जो एमपीवी है इसकी वैल्यू हाई देखने को मिलेगी। देन एमपीवी की वैल्यू नॉर्मल से कम कब देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी अपन को एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो फेलियर, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। इन कंडीशन में अपन को जो एमपीवी की वैल्यू नॉर्मल से कम देखने को मिलेगी। ठीक है, देर अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर है पीडीडब्ल्यू, प्लेटलेट डिस्ट्रीब्यूशन विथ, जो कि अपन को ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो प्लेटलेट है इसके साइज में कितना वेरिएशन आया है परसेंटेज में। ठीक है, तो इज अ मेजर ऑफ द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ प्लेटलेट साइज। ठीक है, अब इसकी जो नॉर्मल रेंज की बात करें अपन तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 25% टू 65%। ठीक है, और अगर जो पीडीडब्ल्यू है इसकी नॉर्मल रेंज से अगर हाई हो जाती है पीडीडब्ल्यू तो वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ना एंड एनीमिया इन्फेक्शन। इन कंडीशन में अपन को जो पीडीडब्ल्यू इसकी वैल्यू नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, देन पीडीडब्ल्यू की वैल्यू नॉर्मल से कम कब देखने को मिलेगी, ये अपन को मिलेगी वायरल इन्फेक्शन, बोन मैरो डिसऑर्डर। इन कंडीशन में अपन को पीडीडब्ल्यू की वैल्यू नॉर्मल से कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अपन नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं, ये है पीसीटी। ठीक है, पीसीटी प्लेटलेट क्रिट, जैसे कि अपन ने आरबीसी में देखा था हेमेटोक्रिट, है ना, वैसे ही पीसीटी ये क्या बताता है अपन को, वॉल्यूम प्लेटलेट क्रिट इज द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ प्लेटलेट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड आफ्टर कंप्लीट सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, तो ये अपन को बताता है कि जो प्लेटलेट है इसका परसेंटेज कितना है होल ब्लड ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ ब्लड में। ठीक है, जैसे कि ये है होल ब्लड है, देन इसमें जो प्लेटलेट है इसका परसेंटेज कितना है। ठीक है, ये है। अब जैसे कि अपन हेमेटोक्रिट में देखा था कि आरबीसी का परसेंटेज कितना है गिवन वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड में, वैसे ही प्लेटलेट क्रिट में अपन देखेंगे कि जो प्लेटलेट है इसका परसेंटेज कितना है गिवन वॉल्यूम ऑफ होल ब्लड में। ठीक है, नॉर्मल रेंज की बात करें इसकी तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी 0.10% टू 0.28%। ठीक है, ये अपन को हाई कब देखने को मिलेगी, ये अपन को मिलेगी हाई क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन। ठीक है, देन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्रोनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन मतलब कि जो इन्फ्लामेशन जो लंबे समय से चल रहा है क्रोनिक, उस कंडीशन में अपन को जो पीसीटी इसकी वैल्यू नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगी। ठीक है, देन पीसीटी की वैल्यू नॉर्मल से कम कब देखने को मिलेगी, ये मिलेगी अपन को डेंगू, चिकन पॉक्स, मम्स, एड्स, एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, इन कंडीशन में अपन को जो पीसीटी है इसकी वैल्यू नॉर्मल से कम देखने को मिलेगी। ठीक है, अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर टोटल काउंट डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जिसे क्या अपन ल्यूकोसाइट ही बोलते हैं। ठीक है, शेप की बात करें तो इसका शेप होता है एम्बॉइड। ठीक है, ये डब्ल्यूबीसी एम्बॉइड शेप। ठीक है, साइज होता है इसका 10 टू 17 माइक्रोमीटर, है ना, डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 10 टू 17 माइक्रोमीटर। देन फंक्शन की बात करें इसकी तो इसका फंक्शन होता है इन डिफेंस एंड इम्यूनिटी, डिफेक्ट फॉरेन पार्टिकल्स एंड डिस्ट्रॉय इट। मतलब जो अपना डब्ल्यूबीसी वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जो कि फाइट करता है फॉरेन पार्टिकल्स से, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इनसे फाइट करता है। ठीक है, नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 सेल पर माइक्रोलीटर। ठीक है, अगर जो नॉर्मल रेंज है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसका काउंट नॉर्मल से हाई देखने को मिलता है सीबीसी रिपोर्ट में, तो उस कंडीशन को बोलेंगे अपन ल्यूकोसाइटोसिस।
ठीक है, जो कि अपन को जनरली इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर, ठीक है, इन डिसीज में अपन को देखने को मिलेगी। जो एलसीटी है इसका काउंट नॉर्मल से हाई, ठीक है। अब एलसीटी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का काउंट अगर नॉर्मल से कम होता है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे ल्यूकोपीनिया, ठीक है, जो कि अपन को जनरली बोन मैरो डिसऑर्डर, सीवर इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, एचआईवी एड्स, इन कंडीशन में अपन को जो टीएलसी है इसका काउंट नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें अपन ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो ट्रीटमेंट अगर ल्यूकोसाइटोसिस हो जाता है, मतलब जो टोटल काउंट डब्ल्यूबीसी है इसका काउंट नॉर्मल से कम दिखता है, सॉरी ज्यादा दिखता है, तो उस कंडीशन में अपन क्या ट्रीटमेंट ले, ठीक है, गार्लिक, जिंजर, विनका, ठीक है, विनका जिसे हिंदी में बोलते हैं सदाबहार, इसमें क्या था, विन क्रिस्टिन प्लास्टिन केमिकल कांस्टेंट होता है जो कि एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर, इसको ट्रीट करने का काम करता है, ठीक है। देन मेडिकेशन की बात करें तो एमोक्सिसिलिन कैप्सूल, ठीक है, देन सिफ्रॉक्सिन टैबलेट, ये एंटीबायोटिक है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रीट करने का काम करती है, ठीक है। अगर ल्यूकोपिनिया मतलब जो अपना डब्ल्यूबीसी है इसका काउंट नॉर्मल से कम होता है तो उस कंडीशन में कौन सी टैबलेट ले, तो सेफेक्सिम टैक्सिम ओ, इस टैबलेट का यूज करें, ठीक है। अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर, डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है इससे तो अपन को ये पता चल रहा था कि जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है ये कितना प्रेजेंट है, ठीक है, ब्लड में। अपन ने देखा था कि जो डब्ल्यूबीसी वो मिलके बनी होती है ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, तो जो टोटल डब्ल्यूबीसी का काउंट है उसमें अपन को सभी का पता चलेगा कि एक ग्रेनुलोसाइट सभी से मिलकर जो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट है वो कितना है, ठीक है। अब डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट में आपको इंडिविजुअली पता चलेगा कि जो ग्रेनुलोसाइट है देन ए ग्रेनुलोसाइट ये कितना कितना है, ठीक है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं अपना न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स है ना, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड आर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर ऑफ इन्फेक्शन, पर्टिकुलरली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो जो न्यूट्रोफिल है ये फर्स्ट रिस्पॉन्ड करता है किसे, इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। अगर फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया, ये अगर अपनी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले वो उस रिस्पॉन्स करेगा, फाइट करेगा अपना न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी 35 to 70%, ठीक है। अब जो नॉर्मल रेंज है ये कम ज्यादा होती है तो उस कंडीशन को बोलेंगे, अगर जो न्यूट्रोफिल इसका काउंट नॉर्मल से हाई मिलता है तो उसे बोलेंगे अपन न्यूट्रोफिलिया, ठीक है, जो कि अपन को जनरली एक्यूट इन्फेक्शन, पॉइजनिंग बाय केमिकल एंड इंसेक्ट वेनम, ठीक है, एक्यूट मतलब जो अभी अभी हुआ इन्फेक्शन उस कंडीशन में, देन पॉइजनिंग जब किसी पर्सन ने पॉइजन जहर खा लिया उस कंडीशन में अपन जो न्यूट्रोफिल इसका काउंट नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। देन इंसेक्ट वेनम, वेनम मतलब जो बिच्छुए, ठीक है, वो अपन को जब काट लेते तो उसका जो फ्लूइड बॉडी के अंदर छोड़ते तो उससे फाइट करता है अपना न्यूट्रोफिल्स, तो उस कंडीशन में भी अपना जो न्यूट्रोफिल है इसका काउंट नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल का काउंट नॉर्मल से कम कब देखने को मिलेगा, जिसे अपन बोलते हैं न्यूट्रोपीनिया। ये अपन को दिखेगा बोन मैरो डिसऑर्डर, जब बोन मैरो में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है उस कंडीशन में। देन ट्यूबरक्लोसिस एंड टाइफाइड, इन कंडीशन में अपन को जो न्यूट्रोफिल है इसका काउंट नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर लिम्फोसाइट, ठीक है। लिम्फोसाइट इट फाइट वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्ट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ये क्या करता है, वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करता है एंड प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है, जो कि जो अपने फॉरेन पार्टिकल्स है, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी, इनसे फाइट करता है, ठीक है, एंटीबॉडी। नॉर्मल रेंज की बात करें तो इसकी नॉर्मल रेंज होती है 20 to 45%। अब जो नॉर्मल रेंज है ये कम हो जाती है तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे लिम्फोसाइटोसिस, मतलब जो लिम्फोसाइट है इसका काउंट नॉर्मल से हाई
उसे बोलेंगे अपन लिम्फोसाइटोसिस, जो कि अपन को जनरली मम्स, माल न्यूट्रिशन, सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, इन कंडीशन में अपन को जो लिम्फोसाइट है इसका काउंट नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करें अपन लिम्फोसाइट्स का काउंट नॉर्मल से कम, जिसे अपन बोलते हैं लिम्फोसाइटोपिनिया। ठीक है, जो कि अपन को टाइफाइड फीवर है ना, जो सजेस्ट करेगा वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, देन रेडिएशन है एंड एड्स। ठीक है, अब जो लिम्फोसाइट है इसका काउंट नॉर्मल से कम देखने को मिलता है, तो ये अपन को क्या बताता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक, ये लिम्फोसाइट, ठीक है, कुछ इस प्रकार से दिखता है माइक्रोस्कोप में लिम्फोसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं अपन मोनोसाइट। ठीक है, मोनोसाइट फंक्शन की बात करें मोनोसाइट की, तो फेगोसाइटोसिस है ना, इंगल्फ पैथोजेंस, डेड सेल एंड डेब्रिस। फेगोसाइटोसिस मतलब जो एंटीजन एंटीबॉडी की फाइट होगी, तो उस समय जो फाइट के दौरान डेथ होगी, तो उसको इंगल्फ फेगोसाइट करने का काम करता है अपना मोनोसाइट, है ना। फेगोसाइटिस मतलब इंगल्फ कर लेना उसको। ठीक है, इंगल्फ पैथोजेंस, ठीक है, डेड सेल एंड डेब्रिस, जो बचा कुछ है उसे बोलते हैं डेब्रिस। ठीक है, देन नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज होती है इसकी 2 to 8%। ठीक है, अब मोनोसाइट का काउंट नॉर्मल से हाई दिखता है, जिसे अपन बोलते हैं मोनोसाइटोसिस, जो कि अपन को जनरली मलेरिया, सिफिलिस, टीबी, इन कंडीशन में अपन को जो मोनोसाइट है इसका काउंट नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मोनोसाइट का काउंट नॉर्मल से कम होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मोनोसाइटोपिनिया। ठीक है, जो कि अपन को जनरली प्रोलॉन्ग यूज ऑफ इम्यूनोसप्रेस स्टेरॉइड, मतलब लंबे समय से जो इम्यूनोसप्रेस स्टेरॉइड है वो इंटेक कर रहा है पेशेंट, तो उस कंडीशन में भी अपन को मोनोसाइट का काउंट नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड एप्लास्टिक एनीमिया, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड माइलोसप्रेशन। ठीक है, जो कीमोथेरेपी वो माइलोसप्रेशन करती है, माइलोसप्रेशन मतलब जो बोन मेरो उसको सप्रेस करती है, उसे बोलते हैं माइलोसप्रेशन। ठीक है, जिससे क्या क्या होगा, जो मोनोसाइट है इसका काउंट नॉर्मल से कम होगा। ठीक है, ये मोनोसाइट। ठीक है, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट पैरामीटर है इयोसिनोफिल। ठीक है, इयोसिनोफिल फंक्शन की बात करें इसकी, तो फंक्शन स्पेशल रोल इन द elimination of parasites such as worms and allergic reaction। ठीक है, तो स्पेशल रोल है इसका इलिमिनेट करना पैरासाइट। ठीक है, जैसे कि वर्म्स, ब्लड वर्म्स, है ना, एंड एलर्जिक रिएक्शन, जो एलर्जिक रिएक्शन हो रही है उसको इलिमिनेट करना, खत्म करना। ठीक है, ये कौन का फंक्शन है, इयोसिनोफिल का। ठीक है, अब नॉर्मल रेंज की बात करें इसकी, तो नॉर्मल रेंज है इसकी 1 to 4%। ठीक है, इतना होना चाहिए पर्सन में। ठीक है, अब जो नॉर्मल रेंज है इससे हाई या लो देखने को मिलती है जो सीबीसी रिपोर्ट है उसमें, तो पेशेंट को कौन सी डिसीज होगी। ठीक है, तो अपन देखते हैं जो इयोसिनोफिल है इसका काउंट नॉर्मल से हाई दिखता है, तो उसे अपन बोलेंगे इयोसिनोफिलिया। ठीक है, जो कि अपन को एलर्जी कंडीशन है ना, लाइक अस्थमा। ठीक है, देन पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इन कंडीशन में अपन को जो इयोसिनोफिल है इसका काउंट नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इयोसिनोफिल का काउंट नॉर्मल से कम, ठीक है, जिसे अपन बोलेंगे इयोसिनोपिनिया। ठीक है, जो कि अपन को बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग लाइक एपिनेफ्रिन, मतलब लंबे समय से कोई पेशेंट एपिनेफ्रिन का इंटेक कर रहा है, खा रहा है, तो उस कंडीशन में जो इयोसिनोफिल है इसका काउंट नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इयोसिनोफिल्स ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, अपना नेक्स्ट पैरामीटर है बेसोफिल्स। ठीक है, फंक्शन की बात करें इसकी अपन, तो फंक्शन डिफेंड योर बॉडी फ्रॉम एलर्जेंस, पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स। बेसोफिल्स रिलीज हिस्टामिन, जो हिस्टामिन है वो इन्फ्लामेटरी एजेंट है, इन्फ्लामेटरी एजेंट, हेपरिन, एंटीकोगुलेंट टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो। ठीक है, जो अपना बेसोफिल है ये डिफेंड करता है, मतलब अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंड फाइट करता है, किससे, एलर्जन से, पैथोजन से, पैरासाइट से। ठीक है, और ये रिलीज करता है हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या, एक इन्फ्लामेटरी एजेंट है, तो ये
अपने अपने लिए हेल्पफुल कैसे रहे, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपन को बताता है कि बॉडी के अंदर कुछ फाइट हो रही है ना, पैथोजेंस एंटीजन एंटीबॉडी की फाइट हो रही है, ठीक है, जिससे कि इन्फ्लामेशन होगा अपने शरीर में। इन्फ्लामेशन मतलब रेडनेस है ना, स्वेलिंग ऐसे दिखती है अपन को स्किन पे, ठीक है। देन ये रिलीज करता है हेपरिन, जो कि है एंटीकोगुलेंट, जो इंप्रूव करता है ब्लड फ्लो को इंप्रूव करता है, ठीक है। अब नॉर्मल रेंज की बात करते हैं, इसकी नॉर्मल रेंज होती है 0.1%, ठीक है। अगर जो बेसोफिल है, इसका काउंट नॉर्मल से हाई दिखता है, तो उसे अपन बोलेंगे बेसोफिलिया, जो कि अपन को जनरली स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन कंडीशन में अपन को बेसोफिल का काउंट नॉर्मल से हाई देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बेसोफिल का काउंट नॉर्मल से कम मिलता है, तो उसे अपन बोलेंगे बेसोपिनिया, ठीक है, जो कि अपन को जनरली स्ट्रेस, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोज टू कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, मतलब लंबे समय से कोई पर्सन कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन करवा रहा है, तब अपन को जो बेसोफिल है इसका काउंट नॉर्मल से कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ये बेसोफिल्स, ठीक है। अपन नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं अपना, अपन ने प्लेटलेट काउंट, एमपीबी, पीडीडब्ल्यू सॉरी, पीडीडब्ल्यू, पीसीटी, टोटल काउंट, डब्ल्यूबीसी, डिफरेंशियल काउंट, इनको समझ लिया है, ठीक है, कि इनसे कम या ज्यादा होने से कौन सी डिसीज हो रही पेशेंट में, इनका ट्रीटमेंट ले, ठीक है। अपन देखेंगे अब एब्सोल्यूट काउंट, ठीक है, जो कि अपन को डिटेल में इंफॉर्मेशन देगा, किसकी डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। अपन ने जैसे देखा कि न्यूट्रोफिल काउंट, लिम्फोसाइट काउंट है ना, ये अपने परसेंटेज में देखा, और जो एब्सोल्यूट काउंट है ये अपन अपन सेल पर माइक्रोलीटर में देखेंगे, मतलब और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है। सपोज करो कि किसी पेशेंट का जो अपना न्यूट्रोफिल काउंट है वो नॉर्मल से कम आया है, तो उस कंडीशन में अपन को जो सीबीसी रिपोर्ट है उसमें जो न्यूट्रोफिल काउंट है परसेंटेज में, ये नॉर्मल देखने को मिल सकता है, लेकिन जो न्यूट्रोफिल काउंट एब्सोल्यूट है ये अपन को उस समय कम देखने को मिल सकता है, ठीक है, मतलब ये एब्सोल्यूट बताता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको जो वीडियो है वो नॉलेजेबल लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, जिससे कुछ सीखने को मिला हो, तो एक लाइक, एक शेयर, देन एक सब्सक्राइब जरूर